आप सुन रहे हैं कहानी जादुई लकड़ी भाग दो। उस रात भारी बारिश हुई। टॉमी और मैं एक दूसरे से लिपटे हुए ठिठुरते हुए एक पेड़ के नीचे झाड़ियों से बनाए गए आशियाने के नीचे बैठे रहे। यहाँ अंधेरा था, घना अंधेरा। ये ऐसी रात थी जिसकी कल्पना किसी को डराने के लिए काफ़ी थी। ना जाने कौन सा जंगली जानवर कब हमारे ऊपर हमला कर दे। सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े मकोड़े, हम किसी का भी शिकार हो सकते थे। आंखों से नींद गायब हो गई थी। मेरी आरामदायक ज़िंदगी और घरवालों के तानों ने मुझे बचपन में जितना कमज़ोर बनाया था, आज इस मुसीबत ने मुझे एक ही दिन में इतना मजबूत बना दिया कि इस समय मुझे हार मान जाना था, लेकिन मेरे हाथ में बंधा ये धागा मुझे हार मानने नहीं दे रहा था। जब नींद आती है तो नरम बिस्तर की परवाह नहीं रह जाती। यही मेरे साथ हुआ। मुश्किल घड़ी में भी ना जाने कब मैं नींद की आगोश में चला गया था। मेरी नींद खुली टॉमी के गुर्राने से। मैं तुरंत ही सतर्क हो गया। टॉमी सामने देखकर गुर्रा रहा था। सामने देखा तो मुझे सांप ही सूंघ लिया, क्योंकि सामने सच में सांप ही था। वो फुकार मार रहा था। मैं घर में एक छोटी सी छिपकली को देखकर भाग जाता था, और यहाँ नागराज स्वयं पधारे हैं। वहीं टॉमी लड़ने की पोजीशन ले चुका था। वो उसे देखकर गुर्रा रहा था। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली हुई थी। मुझे पता नहीं था कि यह पालतू कुत्ता इस तरह शिकारी भी हो सकता है। शायद ये इसके खून में हो। कुछ चीज़ें जानवरों को कभी नहीं सीखनी पड़ती, वो उन्हें जन्म से सीख कर पैदा होते हैं। टॉमी ने अपना एक पंजा सांप की ओर किया और सांप ने उस पर झपट्टा मार दिया। वहीं टॉमी ने दूसरे पंजे से सीधे सांप के गले पर वार किया, और इससे पहले कि सांप कुछ समझ पाए, टॉमी ने अपने दांतों से उसके गर्दन को दबोच लिया। और राम नाम सत्य। टॉमी की इस बहादुरी पर मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था, लेकिन आज उसने मेरी जान बचा ली थी। अभी तो यह शुरुआत थी। ना जाने मुझे इस जंगल में और क्या क्या देखना पड़ेगा। रात भारी बारिश हुई थी। बारिश के कारण नदी का पानी गंदा हो चुका था। मुझे रोना इसलिए भी आ रहा था क्योंकि मैं घर में फिल्टर का पानी पिया करता था। कल तक नदी का पानी साफ था, लेकिन आज मुझे आग जलानी होगी। जब पेट में चूहों ने कोहराम मचा दिया तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि आग जलाओ और कुछ पका कर खाओ। लेकिन क्या? टॉमी फिर से सूंघता हुआ अपने जुगाड़ में लग गया था। मैं उसके पीछे पीछे चलता हुआ ना जाने कहाँ तक निकल गया। मैं बस ये ध्यान में रख रहा था कि नदी की दिशा में ही चलता जाऊं। रास्ते में जो खाने लायक मिल जाता मैं उसे खा लेता था। 2 ही दिन में मैं सीख गया था कि कौन सी चीज़ खाई जा सकती है। इसे कहते हैं जीवन का संघर्ष। चलते चलते मैं थक चुका था। कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी मुझे चलते रहना था। तभी मानो कुछ हुआ। मेरे कानों में शंख की गूंज सुनाई पड़ी। मैं उछल कर खड़ा हो गया, मानो फिर से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। मैं उस शंख ध्वनि के सहारे आगे बढ़ा, और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। दूर पहाड़ पर मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। मैंने अब देर नहीं की और उस ओर बढ़ने लगा। मैं ठीक उस पहाड़ के नीचे था जिसके ऊपर मंदिर था। दोपहर से शाम होने को आई थी और मैं थक कर चूर था, लेकिन फिर भी जब बात जीने मरने की हो तो कौन देखता है। मैंने गहरी सांस ली। बस वहाँ तक पहुँच जा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, मैंने खुद से कहा। और चलने ही वाला था कि टॉमी की हरकत से थोड़ा ठिठका। वो पीछे किसी को देख रहा था। जब मैं पीछे मुड़ा तो लगा जैसे हार्ट अटैक आने वाला हो। एक बिल्कुल ही शार्प चीता मुझे लालची निगाहों से देख रहा था। वो हमसे कुछ ही दूरी पर था। मेरे हाथ पैर मानो शून्य पड़ गए थे। दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। आज तक लोगों ने मुझे डरपोक कहा था, लेकिन डर होता क्या है ये शायद आज मुझे पता चला। वो बड़े ही प्यार से मुझे निहार रहा था, जैसे कोई भूखा व्यक्ति अपने खाने को निहारता है। कुछ पल के लिए लगा मानो सब कुछ थम सा गया हो। मेरे हाथों में वो भाला था जो मैंने जोड़ तोड़ कर बनाया था, लेकिन उस पर भी मेरी पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह बहुत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। वहीं टॉमी की भी सिट्टी पिट्टी गुम थी। वो भी बस उसे ही देख रहा था। शायद मेरी जैसी हालत उसकी भी थी। हे भगवान, बचा ले माँ। मेरे दिल से ये फरियाद निकली, मानो मेरा प्राण बस उसे ही पुकार रहा हो। अचानक मेरे अंदर ये भावना आई कि जब मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। मेरे चेहरे का भाव बदलने लगा। ना जाने कहाँ से एक ऊर्जा सी मेरे भीतर उमड़ गई। डर रोमांच में बदल गया। हाथों में रखे भाले पर मेरी मुट्ठी कसने लगी। पहली बार
मेरे पैरों में मुझे जान आने की अनुभूति हुई। मैं वैसी ही पोजीशन में आ गया जैसे कि टॉमी आज सुबह सांप के सामने था, शिकारी वाली पोजीशन में। मैं उसके तरफ थोड़ा सा झुक गया था और भाले को अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ। मुझे याद आया कि हॉलीवुड मूवी 300 का वो सीन जब स्पार्टा का युवराज लियोनार्ड्स एक आदमखोर जानवर का शिकार करता है। मैं खुद को उसकी जगह में पा रहा था। मेरे हाथों में भी भाला था, मैं भी अकेले था। बस वहाँ बर्फ़ पड़ रही थी और यहाँ धूप निकली हुई थी। मुझे देखकर मानो चीता भी शिकारी मोड में आ गया था। वो झपट्टा मारने को पूरी तरह से तैयार था और मैं भी उससे भिड़ने को तैयार हो गया था। तभी शंख की ध्वनि फिर से पूरे माहौल में गूंज गई। इस बार वह बहुत करीब से आती हुई प्रतीत हुई। उसे सुनकर चीते को न जाने क्या हुआ, वो तुरंत ही सामान्य हुआ और वहाँ से खिसक लिया। मैं बड़े आश्चर्य से ध्वनि की ओर देखने लगा। सामने कुछ ही दूरी पर पहाड़ के एक बड़े पत्थर पर खड़ा हुआ सन्यासी मुझे देख रहा था। उसके हाथ में शंख था और दूसरे हाथ में त्रिशूल। नग्न था लेकिन पूरे शरीर में राख मले हुए था। बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई थी। दुर्बल पतला ही था लेकिन मानो चेहरे और शरीर से तेज सा निकल रहा था। वो बस मुझे ही देखने लगा। हम पहाड़ों की चोटी पर बने उस मंदिर में थे। मंदिर छोटा सा ही था लेकिन पहाड़ की चोटी पर होने के कारण दूर से दिखता था। शिव के उस मंदिर में एक शिवलिंग की स्थापना की गई थी। वो मंदिर कम और इस बाबा जी का आश्रम ज़्यादा थी। पास की कुटिया में उन्होंने हमें बिठाया जो केवल एक झोपड़ी सा था। मैं उनके सामने बैठा था। मेरे बाजू में टॉमी बैठा हुआ था। यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? बाबा जी ने पूछा। उनकी बात सुनकर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मानो इतना सारा दुख जो मैं 2 दिन से अपने अंदर ही दबा रखा था वो बाहर फूट पड़ा। मैं ज़ोरों से रोया। रोते रोते मैंने उन्हें पूरी बात बतला दी, कैसे मैं यहाँ तक आया। साथ ही मैंने ये भी बता दिया कैसे निशा और चंदू ने मिलकर मेरा मजाक उड़ाया और वो ऐसा क्यों करते हैं। सभी चीज़ें जो मेरे दिल में सालों से थी। वो काफ़ी देर तक मुझे बिना टोके मेरी बात सुनते रहे। जब मैं शांत हुआ तो उन्होंने मुझसे बस ये कहा, भूख लगी है बेटा? मैंने हाँ में सर हिलाया। उनके होठों में एक मुस्कान आ गई। वो मेरे साथ झोपड़ी से बाहर आए और पहाड़ी से नीचे की ओर इशारा किया। वहाँ तुम्हें कुछ फल और कंदमूल मिल जाएंगे, अपने लिए और मेरे लिए ले आओ। मेरा तो चेहरा ही उतर गया। मुझे फिर से नीचे जाना था और इनके लिए भी फल लाने थे। मैं बोला, लेकिन महाराज अगर कोई जानवर फिर से मुझ पर आक्रमण कर दिया तो? मेरी बात सुनकर वो ज़ोरों से हंसे और बोले, रुको। वो झोपड़ी के अंदर गए और जब वो बाहर आए तो उनके हाथों में एक छोटी सी त्रिशूल थी। उसे उन्होंने मुझे थमा दिया। साथ ही दूसरे हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था, उसे उन्होंने मुझे दिया। बाबा जी बोले, ये कोई आम लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये जादुई लकड़ी का टुकड़ा है। अगर कोई मुसीबत आए तो इसे चाट लेना। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम चीता, शेर, हाथी, आदमी सभी तरह के जानवरों को पछाड़ दोगे। मैंने उन्हें आश्चर्य से देखा लेकिन वो मेरी बात सुनकर बस मुस्कुराए और बोले, ये चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा ही है जिसे मैंने अपने मंत्रों से सिद्ध किया है। अब ये कोई सामान्य चीज़ नहीं, मानो कोई मणि है जिसे मिल जाए उसकी ज़िंदगी बना दे। ये वो हर चीज़ दिला सकती है जो वो चाहता है, ताकत, हिम्मत, हौसला और जिसकी तुम्हारे अंदर बहुत कमी है, आत्मविश्वास और आकर्षण, ये तुम्हें सब कुछ देगा। उनकी बात सुनकर मुझे माँ की बात याद आ गई। मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली और ये फरिश्ता मेरे पास भेज दिया। मैं खुशी खुशी टॉमी को लेकर नीचे चला गया। शाम से रात हो गई थी जब मैं वापस आ रहा था, लेकिन रात के उस अंधियारे में भी डर की कोई छोटी सी लकीर मेरे जहन में नहीं थी। जबकि ये रात का अंधियारा और ये अकेलापन भी मुझे बड़ा ही सुहा रहा था, क्योंकि मन में कोई भी डर नहीं था। मुझे हमेशा लग रहा था कि कोई अदम्य शक्ति मेरे साथ है जो वक्त पड़ने पर मुझे किसी भी समस्या से निकाल सकती है। मैंने बहुत से फल टोकरी में भर लिए और टॉमी तो अपना जुगाड़ खुद ही कर रहा था। जीवन में पहली बार मुझे पता चला कि बिना डर के जीना क्या होता है, निर्भीकता क्या होती है, साहस और शांति क्या होती है। मैं झूमता हुआ, गुनगुनाता हुआ मस्ती में टॉमी के साथ बड़े ही मज़े से पहाड़ी पर चढ़ा, फिर से आश्रम तक पहुंच गया। बाबा जी ध्यान में बैठे थे। तब तक मैं ऊपर रखे एक पत्थर पर बैठा दूर देखने लगा। दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल था। रात होने के साथ चांद की रोशनी में वो जगह किसी जन्नत से कम ना थी। इसलिए साधु सन्यासी जंगलों की ओर चले आते हैं।
हवा में थोड़ी सी ठंड होने लगी थी, कभी कभी थोड़ी कपकपी सी भी लग जाती थी। थोड़ी देर में बाबा जी बाहर आए और मुझे अपने पास बुला लिया। मैंने अपने साथ लाए हुए फल और कंदमूल उन्हें धोकर दिए और पास ही बैठकर मैं भी खाने लगा। बाबा जी बोले, तुम मंदिर के अंदर ही सो जाना, बाहर रात होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ जाएगी। मैंने हाँ में सर हिलाया। सुबह होते ही मैं उनके साथ पास की नदी में नहाने और पानी लेने चला गया। आते आते उनके साथ कुछ लकड़ियाँ भी बीनते हुए ले आया, साथ ही कुछ फल और पत्ते और कंदमूल भी। उन्होंने मुझे बताया कि क्या खाते हैं क्या नहीं, किस पेड़ की जड़ को खाया जाता है, और कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया कि मैं सुनकर दंग ही रह गया। सच में प्रकृति हमें कितना कुछ देती है। ऊपर आते ही उन्होंने कहा कि इतना पानी मेरे लिए ही काफ़ी होता है, तुम और पानी ले आओ। नदी कुछ किलोमीटर दूर थी, लेकिन मेरे पास समय ही समय था। मैं खुशी खुशी फिर से नीचे चला आया और अपने पर खुद ही हैरान था कि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है। मैं थक ही नहीं रहा था। वो लकड़ी अब भी मेरे पास थी। पानी लाकर मैं फिर से नीचे फल और कंदमूल की तलाश में निकल गया। शाम होने से पहले लकड़ियों के साथ वापस भी आ गया। हम शाम का भोजन कर रहे थे। बाबा जी बोले, तो वो लकड़ी तुमने संभाल कर रखी है ना? जी महाराज, मुझे अपने जीवन में इतनी ऊर्जा और शांति का अनुभव कभी नहीं हुआ, ना ही इतनी निडरता मेरे अंदर कभी भी थी। मैं बोला। वो मुस्कुराए। अभी तो ये बस शुरुआत है। तुम सोच भी नहीं सकते कि ये तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर देगी। तुम जिसे चाहो अपना गुलाम बना लोगे। तुम्हारी वाणी में वो तेज आ जाएगा, जो चाहोगे वो पालोगे। तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा और ताकत आ जाएगी, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, जो भी तुम बढ़ाना चाहो सब इसके उपयोग से बढ़ा सकते हो। बस तुम्हें शुरुआत करनी होगी, बाकी मदद ये कर देगा। तुम इसे एक ताबीज़ की तरह बनाकर रख लो। मैं तुम्हें रेशम का एक धागा देता हूँ, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए उपहार है। अभी तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना होगा। जब गांव से कोई इधर आएगा या फॉरेस्ट वाले लोग इधर आएंगे तो तुम उनके साथ चले जाना। बाबा जी बोले। उनकी बात सुनकर मुझे कैसा लगा ये तो मैं बता नहीं सकता। मैं उमंग से भर गया था। मैं इतना खुश था कि मेरी आंखों से कुछ आंसू गिर पड़े। मैं लगभग 10 दिन तक वहीं रहा। उस पहाड़ी में चढ़ना उतरना मेरे लिए बच्चों का खेल बन गया था। मैं अपने को बहुत ही ताज़ा और ताकतवर महसूस कर रहा था। मैं हमेशा ही उमंग में रहता। मैं टॉमी के साथ खेलता हुआ जंगल में दूर तक निकल जाता, कई किलोमीटर यूं ही दौड़ जाता था। मुझे ये जंगल अपना ही घर लग रहा था। सच कहूँ तो मुझे यहाँ से वापस जाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो दिन भी आ गया जब मुझे जाना था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग पेट्रोलिंग करते हुए वहाँ पहुँच गए। बाबा जी ने उन्हें मेरे बारे में बताया। अच्छा, तो ये लड़का है? फॉरेस्ट वाले बोले। हमने इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये कहीं नहीं मिला। पुलिस वाले अब भी इसकी तलाश कर रहे हैं। हम इसे पुलिस के पास ले जाएंगे, वहाँ से इसे इसके घर पहुँचा दिया जाएगा। जाते वक्त बाबा जी ने मेरे सर पर हाथ फेरा। उनके स्पर्श में बहुत ही स्नेह था। मैं तो फपक कर ही रो पड़ा, जैसे ये ही मेरा घर हो, मुझे किसी अनजान जगह जाना पड़ रहा हो। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया। बाबा जी बोले, अपने पर और मेरी विद्या पर भरोसा रखना। तुम जीतने के लिए ही पैदा हुए हो। उन्होंने मेरे कानों में कहा और मैं आंसू पोंछता हुआ उनके चरणों में गिर गया। मैं यहीं रहना चाहता हूँ बाबा। मैं उनके चरणों में पड़े हुए आखिर अपने दिल की बात कह ही दी। बाबा जी बोले, बेटा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। पहले जीवन को जी लो, फिर संन्यास लेना। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन अभी समय नहीं आया है। अभी तो तुम्हें इस जीवन को जीना है, इससे भागना नहीं है। उन्होंने क्या कहा मुझे इतना तो पल्ले नहीं पड़ा। बस मैं ये समझ गया कि मुझे वापस जाना होगा। फॉरेस्ट वाले मुझे पुलिस के हवाले कर दिए, जिन्होंने मेरे घर फ़ोन करके बता दिया कि मैं मिल गया हूँ और पुलिस के साथ वापस आ रहा हूँ। मैं घर जा रहा था कुछ 12-13 दिन बाद, लेकिन अब मैं वो राज नहीं था जो गलती से जंगल में खो गया था। मैं एक अलग ही इंसान था। मैं वो था जिसने 2 दिन तक अकेले घने जंगल में सरवाइव किया था। मैं वो था जिसने मौत को करीब से देखा था। मैं वो था जो एक ऊंचे झरने से गिरने के बाद भी जिंदा बच गया था। मैं वो था जो एक जंगली चीते के सामने उसे लड़ने को तैयार खड़ा था। मैं वो था जो दिन में कई बार ऊंची पहाड़ी पर उतर और चढ़ सकता था, वो भी सर में एक पूरी भरी मटकी लेकर। और मैं वो भी था जिसके साथ एक तपस्वी योगी सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद था। सामने मेरे घर का गेट था। अब मेरा नई दुनिया में प्रवेश करने का समय आ चुका था। पुलिस ने मेरे घर वालों को पहले ही मेरे आने की खबर दे दी थी।
तो मुझे यकीन था कि सभी ना सही कम से कम मेरी प्यारी माँ तो मेरे आने का इंतज़ार कर रही होगी। वैसे भी इस घर में बस उन्हें ही देखना चाहता था और वही तो एक थी जिसे मुझसे प्यार था। दरवाज़ा खुला और मेरी माँ ने दौड़ते हुए मुझे गले से लगा लिया। बेटा तू कहाँ चला गया था? वो मेरे गालों को बेतहासा चूमने लगी थी। मेरी उम्मीद के विपरीत यहाँ घर का हर सदस्य था और सारे नौकर भी। ऐसे क्या लाड दिखा रही हो? ये कोई जंग जीत कर नहीं आया है, अपनी गलती से खो गया था। कहाँ भाग गया था तू? मेरे पिताजी ने ताना मारा। मैंने इस बार नज़र नीचे नहीं की बल्कि उन्हें एक बार घूर कर देखा और फिर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। रो रो कर बेचारी की आंखें सूज गई थी। मैं उसके गालों को प्यार से सहलाने लगा। मेरा बाप फिर से भड़का। कुछ पूछा जा रहा है तुमसे? कहाँ भाग गए थे तुम? माँ बोली, ये अभी तो आया है। और आप? माँ कुछ बोलने वाली थी कि पापा ने अपना हाथ दिखा के रोक दिया। आखिर मुझे बोलना ही पड़ा। मैं कहीं भागा नहीं था। आपकी प्यारी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मुझे जंगल में भरी बारिश में अकेले छोड़ दिया था। मैंने घूर कर निशा की ओर देखा। मेरी बातों से वो घबरा सी गई थी। कुछ भी मत बोल लूजर, वो भड़की। इस बार मेरा सर झुका नहीं बल्कि मेरी होठों पर एक कमीनी सी मुस्कान आ गई। मेरे इस एटीट्यूड को देखकर निशा मानो जल सी गई। पापा ने उसे फिर से रोका। अपनी गलती को अपनी बहन पर मत डालो। वो कुछ और बोलते कि मैं बोल पड़ा। बहन? हा। मैंने बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में निशा की ओर देखा। पता नहीं मेरी आंखों में क्या था कि वो घबरा सी गई, सहम गई। मुझे लगा कि ये मेरे उस ताबीज़ वाली लकड़ी का कमाल है। जो भी हो, अब मैं तो राजा था। पहले इससे पूछ तो लो कि इसने मुझे कब अपना भाई माना है। माँ, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। आपके हाथों खाना खाए मानो बरसों हो गए हैं। जल्दी से खाना लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मेरी बात और कॉन्फिडेंस से मेरी माँ भी चकित थी। मैं मुड़ा और पुलिस वालों को धन्यवाद कहा और बिना किसी से कुछ कहे टॉमी के साथ अपने कमरे में आ गया। कितना सरल था। जिन चीज़ों से मैं आज तक डरता रहा था उनका सामना करना कितना सरल होगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने ताबीज़ को चूमा, टॉमी को नहलाया और खुद भी नहा कर नीचे आ गया। अब घर में कोई भी नहीं दिख रहा था। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मेरे पास ही माँ बैठी थी। माँ बोली, क्या हो गया है तुझे? अपने पापा से ऐसे बात कर रहा था तू? ठीक तो है ना बेटा? उन्होंने मुझे खाना परोसते हुए कहा। मैं ज़ोरों से हंस पड़ा। हाँ माँ, अब ही तो ठीक हुआ हूँ। मेरी इस बात से माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ सकता था कि उन्होंने मुझे जीवन भर घुटते हुए ही देखा था, हमेशा दब कर रहते हुए देखा था। उनके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती थी कि उनका बेटा अपनी ज़िंदगी सर उठाकर जिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। जब तक के लिए धन्यवाद।